सौतन बनी बहू। वंश एक क्लब में बैठकर अपने दोस्त नकुल के साथ ऑफिस आवर्स के बाद शराब पी रहा था और तभी वो नकुल से कहता है। अब क्या बताऊँ यार तुझे नकुल। मेरी तो लाइफ मानो जैसे बोरिंग सी हो गई है। रोज़ काम पे जाओ और फिर घर आओ, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिताओ और सो जाओ। सच कहूँ तो अब मैं निमृत से भी ना बोर हो गया हूँ। शादी की स्टार्टिंग में सब ठीक था, लेकिन अब सब कुछ मानो किसी घिसे पिटे साबुन की तरह हो गया है। फुल ऑन बोरिंग। इसलिए मैं तो शादी ही नहीं करने वाला। और ऐसे तुम सब दोस्तों के मुंह से ये सारी बातें सुनकर ना और भी डर लगता है शादी जैसे शब्द से। वंश और निमृत के दो बच्चे होते हैं। 7th क्लास में पढ़ने वाला बेटा चीरू और 8th क्लास में पढ़ने वाली बेटी तारा। घर पे माँ सुरेखा होती हैं। वंश के बूढ़े पापा कुलदीप जी की कुछ साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। अब शादी के इतने साल बाद निमृत और वंश के रिश्ते में प्यार मानो कम सा हो गया था। निमृत, मैंने खाना बाहर खा लिया है, इसलिए मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन वंश, मैंने तुम्हारे फेवरेट छोले कुलचे बनाए और साथ में गुलाब जामुन भी। प्लीज़ यार चुप हो जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। तुम सब खा लो और रूम की एसी करते हुए जाना। गुड नाइट। निमृत को वंश के इस बर्ताव से बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। दिन गुजरते जाते हैं और वंश को पाखी नाम की एक औरत से प्यार हो जाता है। वो दोनों कैफ़े, शॉपिंग मॉल और थिएटर में एक साथ जाने लगते हैं। दोनों भी एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। वंश, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो क्यों ना हम इस रिश्ते को शादी का नाम दे दें। लेकिन बाकी मेरी बीवी है, बच्चे हैं, तो क्या हुआ। देखो, ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि निमृत और तुम्हारे बीच अब कुछ नहीं बचा। तो क्यों घुट घुट कर जी रहे हो ऐसे रिश्ते में। अब अपने बच्चों के लिए तो तुम उसे अपनी ज़िंदगी से और अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते, तो उसे घर पर ही रहने दो। मैं आ जाती हूँ ना बहू बनकर। लेकिन अच्छा ठीक है, चलो। पाखी वंश को मंदिर ले जाती है और उसके साथ शादी करती है। दोनों भी गले में वरमाला डालकर घर आते हैं। तभी अपनी सौतन को देखकर निमृत के होश उड़ जाते हैं और सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वंश, ये तूने क्या किया? दूसरी शादी कर ली? अरे एक बार अपने दोनों बच्चों के बारे में सोच लेता, अपनी बीवी के बारे में सोच लेता। बेवकूफ निगोड़ा कहीं का। ये तुमने क्या किया वंश? हमारे रिश्ते का, मेरे मंगलसूत्र का अपमान कर दिया तुमने। बहुत गलत किया तुमने वंश। पापा, ये लेडी कौन है? आपने इनसे शादी क्यों की? पापा, आपने हमें हर्ट किया है। ये आपने अच्छा नहीं किया पापा। सभी घर वाले वंश पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन इस सब से वंश को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पाखी के प्यार में पूरा पागल हो चुका था। और अब वंश निमृत के साथ उस कमरे में नहीं, बल्कि एक अलग कमरे में पाखी के साथ रहने लगता है। निमृत रातों में रोती रहती है। निमृत घर में सबके लिए खाना बनाती और सारा काम अकेले ही करती। गॉड, ये पराठे तो कितने स्पाइसी है। मैं तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं खा पाऊंगी। सीरियसली वंश। निमृत, पाखी के लिए मीठी ठंडी दही लेकर आओ। फ्रीज से निकाली हुई लाना। निमृत पाखी को दही परोसती है। ऐसे ही पाखी और वंश दोनों भी निमृत से काम कराते रहते। रात में सोने से पहले पाखी और मेरे कमरे में पानी का जग रख कर जाना। और हाँ, अब से खाने में तीखे मसाले कम डाला करो। पाखी को तीखा सहन नहीं होता, समझ गई? जी हाँ। सुरेखा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता। बेचारी निमृत भी अपने दोनों बच्चों का मुंह देखकर चुप रहती और एक ही छत के नीचे अपनी सौतन के साथ रह रही होती है। चीरू और तारा भी पाखी से नफरत करते और उसकी तरफ देखते भी नहीं। वो उनसे बात करने की कोशिश करती है, तभी वो दोनों उसे इग्नोर कर देते हैं। एक रोज़ पाखी सबके लिए पिज्ज़ा बनाती है और सुरेखा, चीरू और तारा को वो बहुत पसंद आता है। हाय हाय हाय, लाजवाब! क्या कमाल का बनाया है पिज्जा तुमने पाखी। वाकई में आज तक किसी के हाथ में ना इतना स्वाद नहीं देखा। अगर तुम ये पिज्जा ही इतना अच्छा बना सकती हो, तो फिर बाकी का खाना भी कितना अच्छे से बना लोगी ना पाखी बहू।
सौतन पाखी को बहू, ये शब्द सुनकर बहुत अच्छा लगता है। बहू? मम्मी जी, आपने मुझे अभी बहू कहकर पुकारा ना? हाँ, बहू ही तो है तू मेरी। आजा, तुझे शगुन के पैसे दे दूँ। जी मम्मी जी। आपको पता है मुझे ना सारी डिशेस बनानी आती हैं। मैं आपको रोज़ एकदम 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसा खाना बना कर दूँगी। एक प्रॉपर सर्वगुण संपन्न बहू बन के दिखाऊँगी। थैंक यू मम्मी जी। ये ले, ये शगुन रख, 1 रुपया। 1 रुपए का सिक्का देखकर पाखी के चेहरे की मुस्कान गायब होकर उसका चेहरा मुरझाए हुए फूल की तरह हो जाता है। सिर्फ 1 रुपया? हाँ बहू, ये शगुन का सिक्का है। इसे संभाल कर सहज कर रखना। मम्मी, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाया है। मम्मी, क्या हम आपको हग कर सकते हैं? मम्मी? तुम दोनों ने मुझे मम्मी कहा? ओह माय गॉड, आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है। आओ बच्चों। चीरू और तारा पाखी के गले लगते हैं। अपनी माँ और बच्चों ने पाखी को अपना लिया, ये देखकर वंश बहुत खुश हो जाता है। लेकिन निमृत को बहुत बुरा लगता है और वो रसोई में जाकर फूट फूट कर रोती है। लेकिन सच तो ये होता है कि सुरेखा, चीरू और तारा जानबूझकर पाखी को अपनाने का नाटक कर रहे थे और उनके इस नाटक के पीछे का मकसद था। बच्चों, याद है ना तुम दोनों को प्लान क्या है? हमें उसे बहू और मम्मी बोल बोल कर उससे सारा काम करवाना है और उसे इतना परेशान करना है और उकसाना है कि वो गुस्से में आकर कुछ कर बैठे और खुद ही अपनी तबाही का कारण बने। हाँ दादी, हमें पूरा प्लान अच्छे से पता है। दादी, आप टेंशन ना लो। चीरो और तारा अपने मम्मी पापा को एक करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सुरेखा और दोनों बच्चे पाखी को प्यार प्यार में ही बहुत सारा काम बताने लगते हैं। पाखी बहू, दरअसल वो मेरे कमरे में ना बहुत जालियाँ हो गई है, तो तुम उन्हें साफ़ कर दोगी ना? और हाँ, आज मुझे अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए खाना भेजना है, कम से कम 50 से 60 बच्चों का खाना। वो भी बना दोगी ना तुम पाखी बहू? ठीक है मम्मी जी, आपने जो जो बोला कर दूंगी वो सब। पाखी मम्मी, आज मुझे कपकेक खाने का मन कर रहा है, प्लीज़ बना दो ना। आई नो आप मुझे मना नहीं करोगी। और हाँ पाखी मम्मी, कल मेरे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है, तो आप रात भर जाकर मेरे लिए ग्लोबल वार्मिंग का वर्किंग मॉडल बना देना प्लीज़, ठीक है? ठीक है तारा और चीरू, मैं तुम दोनों ने जो कहा वो भी कर लूँगी। पाखी सुरेखा के कमरे की सफाई करती है, अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए घंटों तक रसोई में पैर दर्द होने तक खड़ी रहती है और फिर रात भर जाकर तारा का साइंस प्रोजेक्ट मॉडल भी बनाती है। इतने में ही पाखी की टाई टाई फिश हो जाती है। ऐसे ही सुरेखा और दोनों बच्चे मीठी बोली बोलकर पाखी से बहुत सारा काम करवाने लगते हैं और एक दिन पाखी अपना आपा खो देती है। पाखी बहू, आज 5 प्रकार की मिठाइयाँ और चुप, एकदम चुप। अरे पागल बुढ़िया, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? और तुम दोनों चिरकुट बदमाश बेवकूफ़ बच्चों, तुम दोनों की ही नहीं, तुम सबकी ऐसी की तैसी। अरे इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ मैं। तभी वंश ये सब देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और पाखी पर चिल्लाने लगता है। पाखी, गेट आउट! मेरे घर से अभी के अभी बाहर निकल जाओ। आई सेड आउट! गलती मेरी नहीं है वंश, गलती तुम्हारे इस इडियट नॉनसेंस परिवार की है। तुम्हारी ये स्टूपिड माँ और बच्चों की है। और वो निमृत, वो तो है ही 1 नंबर की बेवकूफ। शट अप! निमृत के बारे में एक शब्द भी अगर बोला तो तुम्हारी खैर नहीं। जो औरत मेरी माँ और मेरे बच्चों की इज्जत नहीं कर सकती, वो मेरी क्या खाक करेगी? अरे पागल था मैं जो तुमसे शादी कर ली। असलियत में तो मेरी निमृत ही मेरा सब कुछ है। वंश पाखी को घर से बाहर निकाल देता है और घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ते हुए भावुक होकर निमृत से माफ़ी मांगता है। निमृत, आई लव यू निमृत, मुझे माफ़ कर दो। आई नो मैंने जो किया उसके लिए माफ़ी भी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दो सब फिर से ठीक करने का। हाँ वंश, आई लव यू टू। निमृत वंश को माफ़ कर देती है और पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है।